वो नाम भी एक बड़े नेता का है, प्रहलाद जोशी। अपने पहली पंक्ति के नेता जब भी देखे हैं, धारवाड़ से 4 बार के सांसद हैं, धारवाड़ से सांसद हैं, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार है। और अगर 22 तक कहीं टैली पहुंच रही ओपिनियन में, जो कि मयंक ने दिखाया था, तो शायद इसीलिए कि बीजेपी के पास कर्नाटक में अच्छी लीडरशिप है। न केवल अच्छी लीडरशिप है, उसने आसपास भी अपने साथ जो है लीडरशिप को फ्लॉरिश किया है। कांग्रेस ने विनोद आसुती को टिकट दिया है, तो ये बिग फाइट है धारवाड़ से। तो आलोक सर, प्रहलाद जोशी और विनोद आसुती। देखिए, प्रहलाद जोशी बहुत जैसे अनुभवी, आपने भी कहा, कई चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ भी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में लोगों के साथ तालमेल रखना, पार्टी के नेतृत्व के साथ और अन्य पार्टियों के साथ भी उनका तालमेल रहता है। इस दृष्टि से प्रहलाद जोशी को मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा होगा, और विकास के कार्यों में भी उन्होंने पूरी दिलचस्पी ली है। ऐसा नहीं है कि केवल हवाई नेता जैसे कई बार हर पार्टी में होते हैं। वो कर्नाटक में एक समय में जो दूसरे नेता रहे हैं, नाम उनका लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े विवादास्पद भी रहते थे, और ऐसी स्थिति में इनको इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक अच्छी छवि है, और कर्नाटक में एक सेकंड जिसको कह सकते हैं लाइन येदियुरप्पा के बाद इनको भी माना जाता है। और अरविंद सर, एक नेशनल चेहरा है। देखिए, एक सिंसियर और नए चेहरे के तौर पे प्रहलाद जोशी ने अपनी छवि बनाई है। और लेकिन धारवाड़ ऐसी सीट है जो जातिगत समीकरणों से प्रभावित होने वाली है, और काफ़ी मजबूत उस हिसाब से यहाँ कांग्रेस का परफॉर्मेंस विधानसभा में रहा है। तो ये काफ़ी टफ सीट है, वो बहुत आसान सीट नहीं है। अब अगर हवा मोदी जी की चली, जो लग रहा है कि देश में एक हवा भी उनके पक्ष में है, तो सीट ये निकल सकती है। अदरवाइज अगर विधानसभा वाली हवा जरा भी मजबूत हुई तो ये मुश्किल में फंसेगी, क्योंकि यहाँ का सामाजिक कंपोजिशन ब्राह्मणों के हक में बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए, फिलहाल ये सीट कहती है, इसका रिजल्ट तो हम दिखाएंगे। लेकिन पिछले बार हमने देखा था, क्योंकि कर्नाटक को लेकर बहुत ज़्यादा होप है बीजेपी के पास, और 4 सीटें। आपने कहा कि अगर यहाँ से जो है कांग्रेस जैसी हवा चलती है, तो यहाँ पर कांग्रेस को जो सकता है। लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल ये कह रहा है, जनता का ओपिनियन पोल ये कह रहा है, लोगों का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि प्रहलाद जोशी जीत सकते हैं धारवाड़ से। अरविंद सर कह रहे थे कि फिलहाल हो सकता है। और मयंक, जनता क्या कह रही थी जब आपने उनसे उनका ओपिनियन लिया? जनता को पता है कि बीजेपी यहाँ कभी भी नहीं हारी है, और जो एकमुश्त हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो उनका झुकाव वो जनता का बीजेपी की तरफ रहेगा, और शायद चौथी बार ये वापस से वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के निकलेंगे। नहीं, लेकिन जो कास्ट का जिक्र किया, वो हम लोगों को अपने सर्वे पे नहीं दिखा, क्योंकि ये वैसे कैंडिडेट हैं जैसे नितिन गडकरी नागपुर में हैं, वैसे ही जोशी साहब धारवाड़ में हैं। तो काफ़ी लोगों से उनका जुड़ाव रहा है, बहुत कनेक्टेड नेता रहे हैं वहाँ पे। तो ये जातीय समीकरण वहाँ पे हम लोगों को हमारी फाइंडिंग्स में तो नहीं दिखी। जाहिर सी बात है, सेंटर में भी कनेक्टेड रहे हैं, वो अपने स्टेट में भी कनेक्टेड रहे हैं। और जैसा अरविंद सर ने कहा, आलोक सर ने कहा कि बेहद जो है डेडिकेटेड जो है अपने पार्टी के लिए, लीडरशिप के लिए नेता रहे हैं। अब राजस्थान में हॉट सीटों की क्या है स्थिति? राजस्थान जो कि नया इस वक्त बीजेपी